तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक छोटा सा भाग है। यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। मरने के नजदीक पहुंची एक अछूत कन्या के मन में यह इच्छा उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल कोई लाकर उसे दे देता। उस कन्या के पिता ने बेटी की इस इच्छा को पूरा करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सुलूक किया? क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। उद्वेलित कर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक छोटा सा भाग है। यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। मरने के नजदीक पहुंची एक अछूत कन्या के मन में यह इच्छा उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल कोई लाकर उसे दे देता। उस कन्या के पिता ने बेटी की इस इच्छा को पूरा करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सुलूक किया? क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। यह पहला पद्यांश है कविता का, जिसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। उद्वेलित भाव विह्वल, अश्रु राशियां आंसुओं की झड़ी, महामारी बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, प्रचंड, तीव्र, क्षीण दबी आवाज अथवा कमजोर, मृत वत्सा जिस माँ की संतान मर गई हो, रुदन रोना, दुर्दांत जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो, नितांत बिल्कुल अलग या अत्यंत, कृश पतला या कमजोर। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या को समझते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत ही भयानक रूप धारण कर चुकी थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। कहने का अर्थ यह है कि उस बीमारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था। कवि कहते हैं कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अर्थात जिन मृतवत्साओं ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत कठिन था। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी
अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। कवि कहते हैं कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी, जिसका नाम सुखिया था, उसको बार बार बाहर खेलने जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया अपने बच्चों के स्वभाव स्वरूप उस पिता की एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। वह कहता है कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह पिता यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी इस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वह किसी भी तरह इस महामारी की चपेट में न आए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ, और एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। कवि कहते हैं कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कवि कहता है कि सुखिया का गला इतना कमजोर हो गया था कि उसमें आवाज भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमजोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को न तो यह पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का अर्थ यह है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कवि कहता है कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इतना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा था। कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे, टिमटिम करते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थीं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में सोना ही भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी और आकाश के तारे उसको अंगारों से प्रतीत हो रहे थे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर,
हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहता है कि जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी हुई थी। कवि कहता है कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को लाकर दे दे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कवि मंदिर का वर्णन करते हुए कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस प्रकार शोभा दे रहे थे, जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर ऐसा माहौल लग रहा था जैसे वहां कोई उत्सव हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहां मंदिर में भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। वे एक सुर में गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई, पतित तारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल को तो वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। कवि कहता है कि अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया? इसे पकड़ो, कहीं यह भाग न जाए। किसी ने कहा कि इस चालाक नीच को तो देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान ना सके। कवि यहाँ ये दर्शाना चाहता है कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी।
किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। कवि कहता है कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि जब माता ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सबके मन में है तो तुम माता के सच्चे भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारे का सारा प्रसाद बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था। लोग उसे न्यायालय ले गए। वहां उसे 7 दिन जेल की सजा सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे सजा मिली है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लग रहे थे जैसे कई सदियां बीत गई हों। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। आंसू लगातार झरझर बहा ही जा रहे थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर ही नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, न ही वह उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को
घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली, तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उस पिता का कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हा। अंत में कवि कहता है कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में भी नहीं ले सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल ही तो लाने को कहा था। वह अपनी बेटी को वह देवी के तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सिया राम शरण गुप्त जी की कविता एक फूल की चाह अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए और हम ज़रूर ही जल्दी मिलेंगे।